हेलो दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पर। दोस्तों एक्सेल के इस सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि ऑफिस में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत कंपलसरी होते हैं और जिसको करने के लिए हमको बहुत लॉन्ग लेस्टिव टाइम लेना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसके माध्यम से हम लोग उस काम को आसानी से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जैसे डाटा को एनालिसिस करना होता है, कोई बड़े डेटा में से एक डेटा को फिल्टर करना होता है। ऐसे बहुत से ऐसे ऑफिशियल काम है जो अगर हमको जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत लॉन्ग तरीके से करेंगे, लेकिन इस मेथड का यूज करके हम उस काम को घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला फंक्शन है रोमन फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक। ये नंबर जो है गिनती के फॉर्म में है, लेकिन हमको चाहिए रोमन नंबर। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो आप जितना चाहे उतना किसी भी संख्या का आप रोमन नंबर चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमको जा करके ये 1 है तो मात्र इसको हम यहाँ पर जा करके सिंपली इक्वल टू लगाएंगे। आपको तो पता ही है कि एक्सेल का जो भी फार्मूला शुरू होता है तो एक इक्वल से शुरू होता है। अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे रोमन। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग यहाँ से टाइप से तो डबल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। रोमन लिखने के बाद आप यहाँ पर 1 को सिलेक्ट करके सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको सीधे पकड़ करके या तो कंट्रोल डी कर देंगे या तो यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए सबका आ गया ऑटोमेटिक। ठीक, इसको सेंटर में यहाँ से कर सकते हैं, बीच में आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे छूट गया, इसको नीचे कर देते हैं, इसका भी आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम आसानी से किसी भी संख्या का रोमन नंबर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस तरह भी पता करना है, जैसे मान लीजिए हमको 100 का पता करना है। ये 100 का रोमन नंबर कितना होता है? ऐसे तो आपको पता होगा कि इसका C होता है। अगर नहीं पता है, किसी भी रैंडम नंबर का आपको पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे रोमन इक्वल टू रोमन। ठीक, इसके बाद यहाँ से टाइप से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो नंबर का पता करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। देखिए C निकल गया। आप किसी भी नंबर का आप लोग पता कर सकते हैं। तो इस मेथड के प्रयोग से हम लोग किसी भी संख्या का रोमन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा फार्मूला है काउंट इफ़ का फार्मूला, और ये बहुत काम का फार्मूला है। खास करके ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर डे लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे, यहाँ पर कितने अपसेंट है कितने प्रेजेंट है, अगर ये पता करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हम छोड़ दिए, यहाँ पर A कर लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए हम ये पूरे टेबल में से हमको ये पता करना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है और कितने अपसेंट है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए लगाएंगे काउंट इफ का फार्मूला। चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पता करते हैं। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे इसमें प्रेजेंट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल टू काउंट इफ लिखेंगे। आप देखेंगे नीचे आएगा, हम लोग डाउन एरो से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको रेंज देना है। तो हम मान लीजिए ये जो है ऊपर वाला रेंज दे देते हैं, हम इसमें पता करना है। ठीक, रेंज देने के बाद कॉमा देंगे और हमको क्या पता करना है, प्रेजेंट। तो हमको P लिखना पड़ेगा क्योंकि P से प्रेजेंट है। तो जब उसको लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे P, फिर इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे हम लोग और एंटर हिट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल 2 प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, क्या करेंगे, सिंपली इसको नीचे हम ड्रैग कर देंगे, सबका संख्या निकल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर एब्सेंट पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, नीचे आ जाएगा। आप लोग डाउन एरो से सिलेक्ट करके टाइप दबाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या पता करना है, रेंज पता करना है। तो रेंज हमको A दे देंगे हम। ठीक, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे। क्या पता करना है, एब्सेंट। तो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे A, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। देखिए 4 को क्या है, इसमें एब्सेंट है, गिन सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए इसका भी सब संख्या निकल गया। इस लाइन में लास्ट में देख सकते हैं 2 एब्सेंट है, एक ये और एक ये। तो इस तरह काउंट इफ का प्रयोग करके आप किसी भी डाटा में से एब्सेंट और प्रेजेंट ज्ञात कर सकते हैं, और भी इसका मल्टीपल कार्य होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला क्या है। तो वो है हमारा रैंड बिटवीन। देखिए रैंड बिटवीन जो फार्मूला होता है ये किसी मार्कशीट को बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर किसी स्टूडेंट का रैंडमली नंबर देना है अपने हिसाब से, और आपको वहाँ पर कंडीशन दे करके नंबर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, हिंदी में पता नहीं कितना नंबर पाया है, लेकिन हम अपने मन से नंबर देना चाहते हैं।
और मैथ में और साइंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको अपने इच्छा अनुसार नंबर देना चाहते हैं तो वहाँ पर रैंड बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गए और हमको हिंदी में एक नंबर देना है, पैसिफिक नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। अब देखिए नीचे आएगा, हम क्या करेंगे डाउन एरो से सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दे रहा है कि बॉटम का मतलब कि आप इसको कितना कम नंबर देना चाहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हम बोल दें कि 40 नंबर रहे कम से कम। ठीक, कामा देंगे और सबसे ज़्यादा कितना नंबर देना चाहते हैं उसी के अंडर में रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं हम 90 नंबर रहेगा सबसे हाईएस्ट। ठीक, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि ये पूरा आ गया। अब चाहे तो आप जिधर भी ड्रैग करेंगे, अब नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे आएगा, सब नंबर चेंज होता चला जाएगा। अब ये 40 से लेकर के और 90 के बीच में ही रहेगा। आप इधर ड्रैग करेंगे तो इधर भी हो जाएगा। ठीक, सब नंबर आप फिर नीचे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से रैंड बिटवीन का प्रयोग करके आप 1 मिनट में किसी भी डेटा में नंबर इंटर कर सकते हैं। रैंडमली नंबर जो भी है आप मार्कशीट बना सकते हैं इस तरह देख करके। ठीक, तो यहाँ पर यूज होता है रैंड बिटवीन का प्रयोग। तो बहुत काम का ये भी फार्मूला है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए अगला फार्मूला है काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। ये भी बहुत काम का फार्मूला है। इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे काउंट फार्मूला क्या होता है। तो काउंट फार्मूला आपके पूरे सेल को काउंट करता है और वो भी नंबर को, सिर्फ नंबर को ये काउंट करेगा कि आप कितने सेल में नंबर इंटर किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक सेल में 44 है, 77 है, इस तरह जितने भी सेल में नंबर यहाँ पर इंटर किया गया है सिर्फ उसको काउंट करने का कार्य करता है काउंट। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। चलिए हम लगाएंगे इक्वल टू काउंट। अब जैसे हम लिखेंगे देखिए ऊपर सबसे पहले आ गया है। अब यहाँ पर टैब से सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अगर पूरा डेटा भी हम सिलेक्ट करेंगे तब भी वो काउंट सिर्फ क्या करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को ही करेगा। चलिए पूरा हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। अब देखेंगे क्या है यहाँ पर 15 नंबर है। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 3 कॉलम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, मतलब 15 सेल में पूरा नंबर क्या है इसमें इंटर किया गया है। काउंटा का यूज होता है कि पूरे सेल का काउंट करता है ये, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी काउंट करेगा ये। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर इक्वल करेंगे हम लोग तो काउंटा का इस बार हम लोग प्रयोग करते हैं COUN। अब देखिए इसके नीचे काउंट के नीचे ही आपको काउंटा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम डाउन एरो से सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर देंगे। वैल्यू में पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हम पूरा डाटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। आप देखेंगे इसमें टोटल 24 सेल में पूरा डाटा इंटर किया गया है। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 तो 6 × 4 24 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग काउंटा का प्रयोग करते हैं। काउंट का प्रयोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है और काउंटा का प्रयोग जो होता है ये क्या करता है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेटिकल दोनों का काउंट करने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग पता करते हैं कि काउंट ब्लैंक क्या है। देखिए काउंट ब्लैंक का जो होता है प्रयोग, आप अपने डाटा में से ये पता कर सकते हैं कि कितने हमारे सेल है ब्लैंक है यानी कि खाली है। आप चाहे डाटा छोटा हो या तो बड़ा हो, उस पूरे डाटा को सिलेक्ट करके आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि हमारे डाटा में कितने खाली सेल है। ठीक, कैसे पता करेंगे देखिए अब यहाँ पर जा कर के लगाएंगे हम लोग इक्वल टू काउंट ब्लैंक। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए नीचे आएगा, इसको हम टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, अपना पूरा डाटा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर हिट कर देंगे। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कि 5 जो है ना सेल ब्लैंक है। देखिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5। तो यहाँ से हम लोग काउंट ब्लैंक का यूज करके हम लोग पूरे डाटा से ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। देखिए अगला फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि आपके डेटा में जो स्पेस होता है उसको क्या करता है ख़त्म कर देता है। उसको एक सही सीक्वेंस में लिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लीज़ के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब और प्लीज़ के बीच में यहाँ पर स्पेस है, फिर सब्सक्राइब और माई के बीच में यहाँ स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए यहाँ पर जा कर के हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे और ट्रिम लिखेंगे हम लोग। ठीक, आप देखिए पहला बार आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे टैब से सिलेक्ट करके आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक ही सेल में सब है तो आप पूरा सेलेक्ट करिए तो मात्र एक को सिलेक्ट करके आप एक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। अब देखिए पूरा सब क्या है, पूरा स्पेस खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों ये प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल से कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लास्ट देखते हैं। लास्ट
देखिए अगला फार्मूला है कॉन्केटिनेट। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी दो लेटर को जोड़ करके एक लेटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके हम इस फार्मूले की मदद से हम लोग फुल नेम बना सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में इसके हम ट्रिक बताए थे कि आप कंट्रोल ई के साथ भी कर सकते हैं और या तो लिख करके हम बताए थे इस तरह का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट फार्मूले की मदद से भी हम दोनों नाम को जोड़ करके एक नाम बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जाकर के सिंपल इक्वल हम प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉन्केटिनेट। अब देखिए आप जैसे ही लिखेंगे कॉन, उसके बाद पहले भैया आ जाएगा, टाइप से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लिख रहा है आप टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 में राहुल को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कामा देंगे। इसके बाद टेक्स्ट 2 में क्या करेंगे, यादव को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटरेट करेंगे। अब देखिए राहुल यादव आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली जाकर यहाँ से ड्रैग कर देंगे, सबका नाम आ गया। तो इस तरह से ट्रिक्स का यूज करके हम किसी भी काम को जो बहुत लॉन्ग लिस्टिव काम है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिक्स और टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।